हेलो दोस्तों। तो कैसे हो आप सभी को पहले मेरा प्यार भरा प्रणाम। और उसके बाद मुझे करना है अभी सफाई और रोटी। अभी मुझे नाश्ता बनाना है, नाश्ता भी नहीं बनाया अभी। पहले शुरुआत होती है किचन से, इसलिए किचन में ही आगे ही पहले तो और ख़ास बात तो ये है कि मैं सुबह नहाने के डर से कल रात ही नहा गई थी। पहली बार इतना मोटा गोला, क्योंकि मैं बहुत पतली रोटी बनाती हूँ इससे, पर आज मोटी मोटी बना रही। कौन रहता है यहाँ पे एक आधे घंटे तक खड़ा, इसलिए इतनी मोटी मोटी रोटी बना के वैसे हमारे घर पे सभी पतली रोटी बनाते हैं, इसलिए मुझे भी आदत पड़ गई। मायके में तो बहुत मोटी मोटी रोटी बनाती थी मैं। जैसे ही ससुराल में आई वैसे ही पता चला यहाँ तो सब पतली पतली रोटी बनाते हैं, इसलिए मैं भी पतली पतली बनाने लगी। और अब तो हमें आदत भी पड़ गई है पतली बनाने की। पहले पहले तो मुझे बहुत अजीब सा लगा। ये है मेरी लास्ट रोटी। रोटी तो बन गई है, ये खाने की तैयारी आज बिना। अच्छा अच्छा, को इसलिए नहीं जान पाते हैं क्योंकि अपने भीतर मौजूद असीमित ज्ञान और अनंत प्रेम के भंडार का पता ही नहीं होता है। जबकि सच तो यह है कि इसमें से आप अपनी मनचाही चीज निकाल सकते हैं। लोहे का चमकिया टुकड़ा अपने पार से 12 गुना अधिक वजन उठा सकता है, लेकिन अगर आप उसके चुंबकीय गुण को हटा दें तो वह एक अंक भी नहीं उठा पाएगा। चेतन मन की कार्यशैली में इन सवालों का कोई जवाब मिल सकता है, निश्चित रूप से मिल सकता है। यह पुस्तक क्यों लिखी गई? इसी तरह के बहुत से सवालों के जवाब बताने की गहरी इच्छा के कारण ही मुझे यह पुस्तक लिखने की प्रेरणा मिली। मैंने मस्तिष्क और आधारभूत सच्चाइयों की सरलतम भाषा में समझाने की कोशिश की कि मैं मानता हूँ कि जीवन और मस्तिष्क के मूलभूत तथा आधारभूत नियमों को रोजमर्रा सरल भाषा में समझाना पूरी तरह संभव है। आप इस पुस्तक में वही भाषा पाएंगे जो अखबारों, पत्र पत्रिकाओं, ऑफिसों और घरों में मिलते हैं। मैं आपसे इस पुस्तक का अध्ययन करने में इसमें बताई तकनीकों को अमल में लाने का आग्रह करता हूँ। मुझे पूरा यकीन कि ऐसा करने पर आप उस चमत्कारी शक्ति को जान जाएंगे जो आपको दुविधा, दुख, उदासी और असफलता के क्रोचक में बाहर निकालेगी। यह शक्ति आपको अपनी सच्ची मंजिल तक पहुंचाने का मार्गदर्शन देगी, आपकी समस्याएं सुलझाएंगी, आपको खुशी और मानसिक शांति के राजसी मार्ग पर पहुंचा देगी। हमारे यहाँ घर पर भी कोई नहीं है, ससुराल में सासू जी, ससुर जी, बस हम तीनों लोग रहते हैं गांव में घर पे। तो सासू जी, ससुर जी आजकल खा रहे होंगे 6 बजे 7 बजे खाना। गांव में होता ही है ऐसा, जल्दी जल्दी खा लेते हैं और जल्दी जल्दी सो जाते हैं, क्योंकि दिन भर के तो थके रहते हैं, इसलिए जल्दी जल्दी खाना खा के सो जाते हैं। ज़्यादा टाइम करना भी क्या है, हम तो जो गांव में रहते हैं तो 7 बजे ही खाना खा लेते हैं। दिन भर हम काम करते हैं तो 7 बजे में खाना बना लेते हैं, खाते हैं, फिर सो जाते हैं। बस फिर सुबह को वही, सुबह उठो, गाय का गोबर, उसके बाद नाश्ता पानी, फिर जंगल जाना, वहाँ से आना, खाना बनाना। औरत का तो यही होता है ना, मतलब ससुराल में आके बस वही काम, अपने काम में लगे ही रहना।
और मन वो अच्छा भी लगता है। धीरे धीरे पहले पहले तो बेकार ही लगता है ये काम, पर जब धीरे धीरे शादी को 1-2 साल हो जाए तो ये काम ही अच्छा लगता है, अपने घर का ही काम अच्छा लगता है। तब कहीं जाने की इच्छा तो होती नहीं, बहुत कम है ना। एक मायका ही रहता है जहाँ जाने की थोड़ी इच्छा होती है। मायके जाने की इच्छा तो सबकी ही होती है, क्यों भाई लोगों मायका है जहाँ अच्छा लगता है, उसके बाद दूसरा ससुराल। अगर मैं जाना था मुझे मायके और मैं आ गई देहरादून, इसलिए मुझे आपको देहरादून का ही नज़ारा दिखाना पड़ रहा है आजकल। अब जाऊँगी मैं अपने गांव, ससुराल वाले गांव। मायके तो अब नहीं जाऊँगी क्योंकि अब तो मेरी छुट्टी खत्म होने वाली है। सब यहाँ की देहरादून की छुट्टी भी होने वाली है पूरी, और उसके बाद जाऊँगी मैं अपने गाँव, फिर दिखाऊँगी आपको गाँव का नज़ारा, अपने घर, अपना गाँव, अपना घर सबसे मिलवाऊँगी अभी। और अपना घास वाला वो भी अभी दिखाऊंगी आपको, घास वाला भी हो। बहुत सारा काम जो कि घर में होता ही है, गांव में तो सबका ही काम होता है। दोस्तों मिलते हैं कल नेक्स्ट डे। माय यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करना।